प्यारे नाजरीन, हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि एक रात मेरी आंख खुली तो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास न पाया, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में घर से बाहर निकली। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ये खौफ है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे साथ ज्यादती करेंगे? मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद आप किसी दूसरी अहलिया के पास तशरीफ ले गए हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। तो नाज़रीन, क्या है 15 शाबान? इसे शब बारात क्यों कहा जाता है? शब बारात एक ऐसी रात है जिसके अंदर इंसानों की जिंदगियों के बारे में निहायत अहम और ख़ास फैसले किए जाते हैं कि आप जिंदा रहेंगे या नहीं, कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेगा, आप पर आसानी आएगी या आजमाइश, आपकी रिस्क में कुशादगी होगी या तंगी, कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किसकी जिंदगी में मुसीबतों का आगाज होने वाला है, और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिख दिए जाएंगे। तो क्या वो रात आपके लिए आम रह जाएगी? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात की हकीकत क्या है और इस रात इंसानों के बारे में कौन कौन से खास फैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिखा जा चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए, इस रात कितने और किन लोगों की मग़फ़िरत की जाती है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से काम करने का इरशाद फरमाया है, और ज़रूरत के मुताबिक मुसलमानों को शब बारात किस तरह गुजारनी चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे नाजरीन, शाबान इस्लामी महीनों में 8वें नंबर पर आने वाला महीना है। रजब और रमज़ान के बीच में तशरीफ़ फरमा है। शाबान में इबादत करने की अहमियत और फजीलत के बारे में बहुत सारे फरामीन अहादीस मुबारका में मौजूद हैं, और ख़ुद सरकार दो आलम का मामूल शरीफ था कि इस महीने में कसरत से रोज़े रखा करते थे। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जिस कदर आप शाबान में रोज़े रखते हैं इस कदर मैंने आपको किसी और महीने में रोज़े रखते हुए नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक ऐसा महीना है जो रजब और रमज़ान के दरमियान में आता है और लोग इससे गफलत बरतते हैं। हालांकि इस महीने में पूरे साल के आमाल अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ उठाए जाते हैं, लिहाजा मैं चाहता हूं कि मेरे आमाल रोज़ादार होने की हालत में उठाए जाएं। एक इरशाद गरामी में आपने फरमाया, जब माह शाबान आ जाए तो अपने जिस्मों को पाकीज़ा और अपनी नियतों को अच्छा रखो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाबानुल मुअज़्ज़म के बारे में फरमान है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। प्यारे नाजरीन, इस महीने के 15वीं तारीख को एक रात आती है जिसे शब बारात कहा जाता है। यही वो रात है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को खबरदार किया। ये रमज़ान से पहले आने वाली आखिरी बड़ी रात है। शब के मानी रात के हैं और बारात के मानी है बरी होना, क्योंकि इस रात मुसलमान तौबा करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के सदक़े बेशुमार मुसलमानों को जहन्नुम से रिहाई अता फरमा देता है। इसीलिए इस रात को शब बारात कहा जाता है। ये वो बाबरकत रात है जिसके दामन में इतनी बरकत है कि कोई महरूम नहीं रहता, सिवाय उन बदनसीब लोगों के जो शिर्क में मुब्तला हैं, सख्त कीना परवर हैं, क़ताए रहमी करते हैं, कातिल हैं, आदि शराबी हैं या बदकार हैं। इन्हें इस मुबारक रात में महरूम रखा जाता है, वरना अल्लाह की रहमतों का सैलाब है। शब बारात के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने इसे एक बाबरकत रात में नाजिल किया, बेशक हम डराने वाले हैं। इस रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस शब से मुराद शब कद्र या शब बारात है, और हज़रत इक्रिमा रज़ी अल्लाहु अन्हु और दूसरे मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि लैलतुल क़द्र मुबारका से मुराद ही शब बारात है। रिवायतों में आता है कि जिस तरह मुसलमानों के लिए ज़मीन में 2 ईदें हैं, इस तरह फरिश्तों के आसमान में 2 ईदें हैं, एक शब बारात और दूसरी शब कद्र। जिस तरह मोमिनों की ईदें ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा हैं, फरिश्तों की ईदें रात को इसलिए हैं कि वो रात को सोते नहीं, जबकि आदमी रात को सोते हैं, इसलिए उनकी ईदें दिन को हैं। इस रात में जिंदा रहने वाले, फौत होने वाले और हज करने वाले सबके नामों की फहरिस्त तैयार की जाती है, और जिसकी तामील में जरा भी कमी बेशी नहीं होती।
इमाम बहकी ने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को उठकर नमाज पढ़ी और बहुत तवील सजदा किया, हत्ता कि मुझे गुमान हुआ कि आपका इंतकाल हो गया है। मैं उठी और आपके पाए अक़दस का अंगूठा हिलाया। वो हिला तो फिर मैं लौट आई। जब आपने सजदा से सर उठाया और नमाज तमाम की तो फरमाया, ए आयशा, ए हुमैरा, क्या तुमको ये गुमान हो गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे ज्यादती की है? अर्ज किया, नहीं खुदा की कसम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आपके तवील सजदे ने मुझे वफात के खौफ में मुब्तला कर दिया था। फरमाया, क्या तुम जानती हो कि ये कौन सी रात है? अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानता है। फरमाया, 15वीं शाबान की रात है। बेशक अल्लाह ताला इस रात में अपने बंदों पर ज़हूर फरमाता है, तो तौबा करने वालों की तौबा कबूल फरमाता है और रहम चाहने वालों पर रहम फरमाता है और कीना परवरों को जैसे वो थे इसी पर रखता है। एक और रिवायत में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाइए। इरशाद हुआ, आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो सब इस शब में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आइंदा साल मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं, और इस रात में लोगों का मुकर्ररा रिज्क उतारा जाता है। हजरत अता बिन साइब रजी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह तबारक व तआला मलिकुल मौत को एक फहरिस्त देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इस फहरिस्त में लिखे हैं उनकी रूहें आइंदा साल मुकर्ररा वक्त पर कब्ज करनी है। प्यारे दोस्तों, इस रात में लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला हो चुका होता है, जबकि लोगों के हालात ये होते हैं कि वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं। कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में होता है, तो कोई अपनी कोठी और बंगला तैयार करने की कोशिश में लगा होता है, तो कोई अपनी शादियों की तैयारियों में मसरूफ होता है, जबकि वो ये नहीं जानता कि उसका नाम मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिखा जा चुका है। हजरत उस्मान बिन मोहम्मद रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शाबान से दूसरे शाबान तक लोगों की जिंदगी खत्म होने का वक्त इसी रात में लिख दिया जाता है। यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है और उसके बच्चे भी पैदा होते हैं, हालांकि उसका नाम मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिखा जा चुका होता है। प्यारे दोस्तों, इस रात के अंदर उन तमाम लोगों की फहरिस्त तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने वाले होंगे और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे और जो हज करने वाले होंगे। इन तमाम लोगों के नाम इस फहरिस्त के अंदर लिख दिए जाते हैं। इस फहरिस्त में दर्ज होने वाले हर हुक्म को पूरा करने में जर्रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान की 15वीं शब में अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होते हैं और इस रात हर एक की मग़फ़िरत फरमा देते हैं, सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाले हों और दिल में बुग़्ज़ रखने वाले हों। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला शाबान की 15वीं शब में अपने रहमो करम से तमाम मखलूक की बख्शिश फरमा देता है, सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाले हों और कीना रखने वाले हों। ये रात दुआ के कबूल होने की रात है। हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दुआएं मांगें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब शाबान की 15वीं शब आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होता है कोई मग़फ़िरत का तालिब कि उसके गुनाह बख्श दूं, है कोई मुझसे मांगने वाला कि उसे अता करूं। इस वक्त अल्लाह ताला से जो कुछ मांगा जाए वो सब अता फरमाया जाता है और वो सब की दुआओं को कबूल फरमाता है, सिवाय बदकार औरत और मुशरिक इंसान के। दूसरा काम ये कि ज्यादा से ज्यादा इबादत करे और 15 शाबान को रोजा रखे। प्यारे दोस्तों, शबे बरात में फरिश्तों को कुछ खास काम सौंपे जाते हैं और शबे बरात एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाता है और दुआओं को कबूल करता है। प्यारे दोस्तों, अब जरा अपने दिल से पूछिए, हम में से कौन ऐसा है जो गुनाहों की कैद में नहीं? कोई झूठ की जंजीर में बंधा है, कोई किसी का दिल तोड़ने के बोझ में दबा हुआ है, कोई नमाज छोड़ने की आदत में गिरफ्तार है और कोई गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता। ये सब गुनाहों की कैद है, नजर ना आने वाली लेकिन दिल को जकड़ लेने वाली कैद। और शबे बारात इसी कैद से रिहाई की रात है। इसीलिए इस रात को शबे बारात कहा जाता है, यानी वो रात जिसमें अल्लाह अपने बंदों को गुनाहों की सजा से आजाद फरमा देता है।
इस रात की इतनी बड़ी फजीलत है कि अगर कोई बंदा सवाब की उम्मीद के साथ इबादत करते हुए अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। इस रात में बंदा अगर सच्चे दिल से कह दे, या अल्लाह मैं मान गया मैं गलत था, तो अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, जा मैंने तुझे बरी कर दिया। तो प्यारे नाज़रीन, हमारा रब हमारे तौबा व इस्तग़फ़ार पर बहुत खुश होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल बयान फरमाई। एक शख्स सहरा में सफर कर रहा था। दोपहर के वक्त एक दरख्त के नीचे आराम के लिए रुक गया। ऊंट को दरख्त से बांधा और खुद लेट गया। थोड़ी देर बाद आंख खुली तो देखा कि ऊंट सामान समेत गायब है। सहरा में ऊंट का गुम हो जाना गोया जिंदगी का खत्म हो जाना है। वो इधर उधर दौड़ा, तलाश की, मगर कोई निशान न मिला। थक हार कर वापस उसी दरख्त के नीचे बैठ गया। प्यास से हलकान हो रहा था, मौत का इंतजार करने लगा। सहरा के मुसाफिर जानते हैं कि सैकड़ों मील तक आबादी नहीं होती, न खाने को कुछ न पीने को। ऊंट भी गया तो तोशा भी साथ चला गया। अब सीधी मौत नजर आ रही थी। वो दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया और मौत का मुंतजिर हो गया। थोड़ी देर बाद दोबारा आंख लग गई। जब आंख खुली तो देखा कि वो ऊंट साजो सामान समेत वापस उसके पास खड़ा है। सहरा में ऐसी हालत में ऊंट का मिल जाना जिंदगी का मिल जाना है। वो इतना खुश हुआ कि खुशी की इंतहा न रही। मसरत के आलम में बेख्तियार कहने लगा, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, यानी ए अल्लाह तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूं। दरअसल कहना तो ये था कि तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा, मगर खुशी का आलम इतना था कि जबान पर काबू ना रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, बताओ इस बंदे को कितनी खुशी हुई कि जबान भी काबू से बाहर हो गई। सहाबा ने अर्ज की, बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह उसे गुमशुदा ऊंट मिला और खुशी की इंतहा हो गई, इससे भी ज्यादा अल्लाह खुश होता है जब कोई बंदा तौबा करके उसकी तरफ पलट आता है, गुनाहों की माफी मांगते हुए उसकी दहलीज पर आ जाता है। अल्लाहु अकबर। प्यारे दोस्तों, इस रात की एक खास बात यह है कि जिस तरह पूरे साल का बजट हुकूमत पेश करती है कि पूरे साल में क्या क्या होगा, इसी तरह शब बारात वो रात है जिसमें कायनात का सालाना बजट तैयार होता है। हुकूमत का बजट बन रहा हो, कागजात पर आदाद लिखे जा रहे हों, कहाँ खर्च होगा, कहाँ बचत होगी, कहाँ कट लगेगा और कहाँ इजाफा होगा। अब सोचें, जब इंसानों की हुकूमत का बजट इतना अहम होता है तो अल्लाह की बनाई हुई तकदीर की फाइल कितनी अहम होगी। इसीलिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि शब बारात में अल्लाह ताला लौहे महफूज से अगले एक साल के फैसले निकालकर फरिश्तों के हवाले फरमा देता है। यहाँ एक बात बहुत गौर से समझने की है, लौहे महफूज में तो सब कुछ पहले से लिखा है, लेकिन फरिश्तों के सुपुर्द करना इस बात की अलामत है कि अब वो फैसले अमल में आने वाले हैं, यानी जो कुछ लिखा जा चुका था अब उसकी घड़ी आ पहुंची है। प्यारे दोस्तों, अब एक मंजर सोचिए। एक नौजवान है, वो अगले महीने शादी करने वाला है, घर में खुशियां हैं, कपड़े सिल रहे हैं, दावत की बातें हो रही हैं, लेकिन उसी नौजवान का नाम शब बारात की रात मरने वालों की फहरिस्त में लिख दिया जाता है। वो खुद नहीं जानता, उसके घर वाले नहीं जानते, उसके दोस्त नहीं जानते, लेकिन फरिश्ते जानते हैं। यही है फैसलों की रात। इन अहदीस करीमा और सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम और बुजुर्गान दीन के अमल से इस रात में 3 काम करना साबित है। पहला, कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए ईसाले सवाब और मगफिरत की दुआ की जाए, लेकिन याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी हयात मुबारका में सिर्फ एक मरतबा शब बारात में जन्नतुल बकी जाना साबित है। इसलिए अगर कोई शख्स जिंदगी में एक मरतबा भी इत्तिबाए सुन्नत की नियत से चला जाए तो अजर व सवाब का बाइस है, लेकिन फूल पत्तियां, चादर चढ़ावे और चरागान का एहतमाम करना और हर साल जाने को लाजिम समझना, इसको शब बारात के अरकान में दाखिल करना ठीक नहीं है। जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दर्जे में साबित है उसको उसी दर्जे में रखना चाहिए। इसका नाम इत्तिबा और दीन है। इस रात में नवाफिल, तिलावत, जिक्र व अज़कार का एहतिमाम करना, इस बारे में ये वाज़े रहे कि नफल एक ऐसी इबादत है जिसमें तन्हाई मतलूब है। ये खलवत की इबादत है, इसके जरिए इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। लिहाजा नवाफिल वगैरह तन्हाई में अपने घर में अदा करके इस मौके को गनीमत जाने। नवाफिल की जमात और मखसूस तरीका अपनाना दुरुस्त नहीं है। ये फजीलत वाली रातें शोर व शगब और मेले इज्तिमा मुनक्किद करने की रातें नहीं हैं, बल्कि गोशाएं तन्हाई में बैठकर अल्लाह से ताल्लुकात उस्तवार करने के कीमती लम्हात हैं। इनको ज़ाया होने से बचाएं। 3, दिन में रोज़ा रखना भी मुस्तहब है। एक तो इस बारे में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हो की रिवायत है, और दूसरा ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माह अय्याम 20 यानी 13, 14 और 15 के रोज़ों का एहतिमाम फरमाते थे। लिहाजा इस नीयत से रोज़ा रखा जाए तो मूजिब अजर व सवाब होगा।
बाकी इस रात में पटाखे बजाना, आतिशबाजी करना और हलवे की रस्म का एहतमाम करना, ये सब खुराफात और इसराफ में शामिल हैं। शैतान इन फजूलियात में इंसान को मशगूल करके अल्लाह की मग़फ़िरत और इबादत से महरूम कर देना चाहता है, और यही शैतान का असल मकसद है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।